हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो हाल ही में एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई है गुजरात में। गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क है और गिर राष्ट्रीय पार्क में एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय पार्क में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। और यहाँ पर बात हुई है गुजरात की, तो मैं थोड़ा सा आपको गुजरात के बारे में बता देता हूँ। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया और भवई। गुजरात के प्रमुख बांध हैं शारदा सरोवर बांध। शारदा सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में है उकाई बांध जो कि तापी नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में है दांतीवाड़ा बांध जो कि बनास नदी पर बना हुआ है। गुजरात का प्रमुख एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य हैं गिर राष्ट्रीय पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर गिर राष्ट्रीय पार्क है और ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। गुजरात में प्रमुख स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। गुजरात के प्रमुख मंदिर हैं सोमनाथ मंदिर, गिरनार मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न, हाल ही में अल्बर्ट फिनी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अल्बर्ट फिनी ये एक अभिनेता थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे अल्बर्ट फिनी और ये एक ब्रिटिश अभिनेता थे और इन्हें 5 बार ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अल्बर्ट फिनी, इन्हें 5 बार ऑस्कर के लिए नामित किया गया था और ये एक ब्रिटिश अभिनेता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने हाल ही में पोलैंड के साथ स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर बात हुई है पोलैंड की, तो पोलैंड की राजधानी है वार्सो यहाँ की राजधानी है। पोलैंड की करेंसी है ज्लोती यहाँ की करेंसी है। और पोलैंड के राष्ट्रपति हैं एंडजेज डूडा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंडजेज डूडा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एंडजेज डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में भारत अफ्रीका सामरिक आर्थिक सहयोग पर एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी? तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत अफ्रीका सामरिक आर्थिक सहयोग पर एक बैठक आयोजित की गई और यह बैठक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है पंजाब ने। और पंजाब ने डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको पंजाब के बारे में बता देता हूं। पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। पंजाब का प्रमुख बांध है रंजीत सागर बांध और रंजीत सागर बांध ये रावी नदी पर बना हुआ है। पंजाब का प्रमुख एयरपोर्ट है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अमृतसर में स्थित है। पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्धा, झूमर और धमाल।
पंजाब में जिले हैं 22 जिले। अगला प्रश्न, हाल ही में भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने EGAT कप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने EGAT में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू ये मणिपुर की वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक हैं और इन्होंने अभी हाल ही में थाईलैंड में EGAT कप में स्वर्ण पदक जीता है। EGAT इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड EGAT की फुल फॉर्म है। तो इन्होंने अभी हाल ही में थाईलैंड में EGAT कप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, 5वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो 5वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई और इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमन ने की थी। और यहाँ पर बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस की घोषणा के अनुसार भारत के पर्यटन क्षेत्र ने 2018 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस की घोषणा के अनुसार भारत के पर्यटन क्षेत्र ने 2018 में 19% की वृद्धि दर्ज की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस ने कहा है कि देश के पर्यटन क्षेत्र ने 2018 में घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों से 234 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जित किए हैं, जो कि 2017 के मुकाबले 19% ज़्यादा है। तो भारत के पर्यटन क्षेत्र ने 2018 में 19% की वृद्धि दर्ज की है। और आपको बता दूं कि विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व में तीसरा स्थान दिया गया है। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत को विश्व में पर्यटन के क्षेत्र में तीसरा स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने बेंगलोर स्थित AI स्टार्टअप KINT.io को खरीदा है? तो हाल ही में बेंगलोर स्थित AI स्टार्टअप यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप KINT.io को खरीद लिया है स्विगी ने। स्विगी आपको पता है, इससे आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। और KINT.io ये क्या है? तो KINT.io बेंगलोर स्थित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है और अगर वीडियो के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो KINT.io ये उसको पहचान सकता है। तो बेंगलोर स्थित AI स्टार्टअप KINT.io को स्विगी ने खरीद लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने आयकर लोकपाल और अप्रत्यक्ष कर लोकपाल संस्थान को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आयकर लोकपाल संस्थान किस वर्ष में बनाया गया था? तो हाल ही में भारत सरकार ने आयकर लोकपाल और अप्रत्यक्ष कर लोकपाल संस्थान को समाप्त करने का निर्णय लिया है और आयकर लोकपाल संस्थान ये बनाया गया था वर्ष 2003 में। आयकर से संबंधित जनता की शिकायतों से निपटने के लिए वर्ष 2003 में आयकर लोकपाल संस्थान का निर्माण किया गया था। तो अब भारत सरकार ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किस शहर की पुलिस ने डिजिकॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर था चेन्नई की पुलिस ने। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर था भारत है 36वें स्थान पर। और आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर है स्वीडन और भारत है 36वें स्थान पर। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया था। और आज आपका पहला प्रश्न है पुस्तक लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस PN भगवती का दृष्टिकोण किसने लिखी है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है हाल ही में नासा ने किस वर्ष को चौथा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।